नमस्कार। बड़ी सोच का बड़ा जादू का 5वां अध्याय, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। सबसे पहले तो रचनात्मक सोच को लेकर फैली एक गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। न जाने कुछ लोग विज्ञान, इंजीनियरिंग, साहित्य और कला को ही रचनात्मक काम मानते हैं। ज्यादातर लोगों की नज़र में रचनात्मक सोच का अर्थ होता है बिजली या पोलियो वैक्सीन की खोज करना, या उपन्यास लिखना, या रंगीन टेलीविजन का आविष्कार करना। निश्चित रूप से ये तमाम उपलब्धियां भी रचनात्मक सोच का ही परिणाम हैं, लेकिन हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि रचनात्मक सोच का संबंध केवल कुछ खास व्यवसायों से नहीं होता, ना ही अति बुद्धिमान लोगों से इसका कोई विशेष संबंध होता है। तो फिर रचनात्मक सोच क्या है? कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बनाता है, तो क्या यह रचनात्मक सोच नहीं है? इस पर विचार कीजिए। इसी तरह कोई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगह को सबसे सुंदर जगह में बदल देता है, तो यह रचनात्मक सोच है। तो अगर आप व्यवहारिक जीवन में रचनात्मक सोच के उदाहरण देखें, तो रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाने के तरीके, असंभव ग्राहक को सामान बेचने के तरीके, रचनात्मक रूप से बच्चों को व्यस्त रखने के तरीके, ऐसा उपाय कि आपके कर्मचारी दिल लगाकर काम करें, या आप किसी निश्चित झगड़े को रोक लें, ये सभी व्यवहारिक जीवन में रचनात्मक सोच के उदाहरण होंगे। तो आइए देखते हैं हम अपनी रचनात्मक सोच की योग्यता को किस तरह विकसित कर सकते हैं और इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। कदम 1, इसके लिए आपको सिर्फ एक ही कदम उठाने की जरूरत है, और वो है विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। एक मूलभूत सत्य जान लें, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि इसे किया जा सकता है। एक बार आप यह सोच लें कि यह काम संभव है, तो फिर आप उसे करने का तरीका भी सोच लेंगे। अब रचनात्मक सोच के इस पहलू को समझाने के लिए लेखक ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि कितने लोग यह समझते हैं 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रहेंगे। जेल विहीन मतलब जिस समाज में जेलें नहीं हैं। तो हमेशा समूह के चेहरे पर हवाइयां उड़ती नजर आती हैं। कोई कहता है कि यानी 30 साल बाद सभी हत्यारे, चोर उचक्के सड़कों पर घूमेंगे। कोई कहता है हमारे समाज का काम जेल के बिना चल ही नहीं सकता। फिर दूसरे लोग भी बोलते हैं अगर जेलें ना हो तो कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी, कि कुछ लोग तो पैदाइशी अपराधी होते हैं, तो उनके लिए जेलों की बहुत जरूरत है। कोई तो सुबह के अखबार की हत्या की खबर बढ़ाने लग जाता है। तो ऐसे ही एक के बाद एक कारण बताते हैं, और यहाँ तक कि कुछ तो ये बताते हैं कि पुलिस और जेल के जो संतरी हैं, उनकी तो नौकरी के लिए जेलों का होना जरूरी है। तो इस तरह वो कहते हैं कि मैं 10 मिनट तक लोगों को सिद्ध करने का मौका देता हूँ कि जेलों को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि अब मुझे आप में से ये तर्क दीजिए कि थोड़ा सा यकीन करके बताएं कि क्या हम जेलों को खत्म कर सकते हैं। अब लोग थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट में दिलचस्पी लेते हैं, और वो कहते हैं ठीक है, मजे करने के लिए या सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए ऐसा प्रयोग करने में हमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो वो कहते हैं कि अगर हम जेलों को खत्म करना चाहें तो किस तरह शुरुआत करेंगे। तो कोई धीरे धीरे भीड़ में से झिझकते हुए कहता है कि ज्यादा युवा केंद्र स्थापित किए जाएं तो अपराधों को कम किया जा सकता है, कि गरीबी के दूर करने के उपाय सोचे जाएं तो अपराध कम हो सकते हैं, क्योंकि अपराध गरीबी के कारण होते हैं। अनुसंधान के जरिए अपराध करने से अपराधी का पता लगाया जाना चाहिए। और कुछ बताते हैं कि अपराधियों के इलाज के लिए मेडिकल ऑपरेशन किए जाने चाहिए। कुछ बताते हैं कानून के रखवालों को सुधार के रचनात्मक तरीके सिखाने चाहिए। मतलब इस तरह से उनके इस प्रैक्टिकल में लोग अपने कई सारे सुझाव देते हैं कि किस तरह समाज को जेल से विहीन किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब आपने एक चीज नोट की कि जब आप विश्वास करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो तरीके ढूंढ लेता है।
इस प्रयोग का सिर्फ एक संदेश है, जब आप ये विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है, तो आपका दिमाग आपके सामने सिद्ध कर देता है कि यह क्यों असंभव है। परंतु जब आप विश्वास करते हैं और सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है, तो आपका दिमाग आपके लिए काम करने में जुट जाता है और तरीके ढूंढने में आपकी मदद करता है। जैसे अगर आपको विश्वास हो तो आप किसी भी व्यक्ति को पसंद करने के तरीके खोज सकते हैं। आपको विश्वास हो तो आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। आपको विश्वास हो तो आप नए बड़े घर को खरीदने का तरीका खोज सकते हैं। तो विश्वास ही रचनात्मक शक्तियों को मुक्त करता है और अविश्वास इन पर ब्रेक लगा देता है। विश्वास करें और आप सोचना शुरू कर देंगे रचनात्मक रूप से। जहां चाहा वहां रहा। जब आप विश्वास करेंगे कि यह हो सकता है, तो यही रचनात्मक सोच की पहली आवश्यकता है। यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और रचनात्मक सोच की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। पहला है, अपने शब्दकोश से असंभव शब्द को बाहर निकाल फेंकें। इस शब्द को कभी अपने दिमाग में या जुबान पर ना लाएं। असंभव असफलता का शब्द है। जब आप कहते हैं यह असंभव है, तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं जो साबित कर देते हैं कि आप सही सोच रहे हैं। दूसरा, किसी ऐसे काम के बारे में सोचें जिसे आप पहले कभी करना चाहते थे, परंतु उस समय आपको असंभव लगा था। अब ऐसे कारणों की सूची बनाएं कि जिससे ये संभव हो सके। तो हम में से कई लोग अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं, उन्हें हरा देते हैं, क्योंकि पूरे समय हम यही सोचते रहते हैं, हम कोई काम क्यों नहीं कर पाएंगे। जबकि हमें सोचना चाहिए हम कोई काम क्यों कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। तो ये एक पारंपरिक सोच का उदाहरण है, क्योंकि पारंपरिक तरीके से सोचने वाले व्यक्ति के दिमाग को इस तरीके से बना दिया जाता है कि जैसे उसको लकवा मार गया हो। वह हमेशा तर्क देता है, ऐसा सदियों से होता आ रहा है, अच्छा होगा और इसे ऐसे ही बने रहने देना चाहिए, बदलने का जोखिम क्यों उठाया जाए। तो औसत लोग हमेशा प्रगति से चिढ़ते हैं। कई लोगों ने मोटर गाड़ी का विरोध इस आधार पर किया कि प्रकृति ने इंसान को पैदल चलने के लिए बनाया है। कई लोगों को हवाई जहाज इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि पक्षियों के लिए जगह थी वो आसमान, वहां हवाई जहाज में इंसान क्यों उड़ेंगे। तो उनको ये अधिकार नहीं देना चाहते थे वो लोगों को। बहुत से लोग तो अभी भी ये मानते हैं कि इंसान की जगह अंतरिक्ष में नहीं है। सच तो यह है कि किसी भी काम को करने का कोई एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता। घर सजाने का, लॉन को लैंडस्केप करने का, माल बेचने का, बच्चों का पालन पोषण करने का, ऐसा कोई भी सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता। लेकिन जितने रचनात्मक मस्तिष्क होंगे, उतने ही रचनात्मक और सर्वश्रेष्ठ तरीके आप खोज पाएंगे। कोई भी चीज बर्फ में नहीं उगती। अगर हम अपने दिमाग पर परंपरा की बर्फ जमने देंगे तो नए विचार नहीं उगेंगे। इस प्रयोग को जल्दी करें और अपने नीचे दिए गए विचार किसी को सुनाएं और फिर उसकी प्रतिक्रिया देखें। अब ये कोई भी हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। लेखक ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 70 साल कर देनी चाहिए। आप पूछ के देखिएगा किसी से, आपको बहुत सारे तर्क सुनने को मिल जाएंगे तुरंत ही। जैसे रिटेल स्टोर्स के खुलने का समय सुबह 9 से शाम 5:30 के बजाय शाम को 1 से रात के 10 बजे तक कर देना चाहिए। कुछ भी ऐड आप ABCD कुछ भी अपने अकॉर्डिंग अपने जो विचार हैं उनमें परिवर्तन करके लोगों के सामने रख के देखिएगा। आपको उनकी जो परंपरागत सोच है और जो आधुनिक सोच है उसके उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। ये विचार दमदार हैं या नहीं, व्यवहारिक हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है या नहीं, कोई व्यक्ति इन पर क्या प्रतिक्रिया देता है, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर वो इन विचारों पर हंसता है और गौर नहीं करता, क्योंकि 95% लोग ऐसा ही करेंगे, हंसेंगे विचारों पर और या फिर उन पर गौर नहीं करेंगे, तो ये इस बात की संभावना बताता है कि वो परंपरा के लकवे से ग्रस्त है उसका दिमाग। परंतु 20 में से एक व्यक्ति जरूर कहेगा, यह एक दिलचस्प विचार है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। और इस व्यक्ति में एक ऐसा दिमाग होगा जो रचनात्मक तरीके से सोच सकता है। तो रचनात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है पारंपरिक सोच, आपने देख ही लिया होगा।
जो भी व्यक्ति रचनात्मक तरीके से सफल होना सीखना चाहता है, उसे इस बारे में सावधान रहना चाहिए। पारंपरिक सोच आपके दिमाग पर बर्फ की तह जमा देती है, आपकी प्रगति को रोक देती है, आपकी रचनात्मक शक्ति को विकसित नहीं होने देती। तो पारंपरिक सोच से जूझने के 3 तरीके बताए हैं। एक तो है नए विचारों का स्वागत करें, दूसरा प्रयोगशील व्यक्ति बने और तीसरा प्रगतिशील बने, प्रगति विरोधी ना बने। इसके बाद एक दैनिक अभ्यास इसमें दिया हुआ है जिसकी मदद से आप मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ रवैये की शक्ति को पहचान सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। जैसे हर दिन काम शुरू करने से पहले 10 मिनट पहले ये सोचें, आज मैं अपने काम को किस तरह सुधार सकता हूँ, पहले से बेहतर कर सकता हूँ, या आज मैं अपने कर्मचारियों का उत्साह किस तरह बढ़ा सकता हूँ, या आज मैं अपने ग्राहकों के लिए क्या खास काम कर सकता हूँ, या आज मैं अपनी जॉब में किस तरीके से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और मैं अपनी व्यक्तिगत कार्य क्षमता किस तरह बढ़ा सकता हूँ। इस तरीके के कुछ प्रश्न आप कोई भी काम करने से पहले 10 मिनट पहले आप सोचें। ये अभ्यास बहुत आसान भी है और बड़े काम का भी है। इसे आजमा कर देखें और आप पाएंगे इसके रचनात्मक तरीकों का उपयोग करने पर आप एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। बिजनेस में, घर में, समाज में सफल तालमेल होता है। अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें, काम की क्वालिटी सुधारें, जितना पहले करते थे उससे ज़्यादा करें और काम की क्वांटिटी को बढ़ाएं। 2 कदम की एक टेक्निक और दी हुई है इसमें। पहला है ज़्यादा काम करने के अवसर को उत्साहपूर्वक स्वीकार करें और दूसरा है इसके बाद इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि मैं इस काम को किस तरह और ज़्यादा कर सकता हूँ। आपको इस सवाल के रचनात्मक जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आपके कान आपके दिमाग के वाल्व हैं। वे आपके दिमाग में कच्चा माल डालते हैं जिसे आप रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। हम बोलने से कुछ नया नहीं सीखते, परंतु हम पूछने और सुनने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पूछने और सुनने के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए एक 3 स्तर का एक कार्यक्रम इसमें दिया हुआ है, जो आप आजमा के जरूर देखिएगा। पहला, दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा, अपने विचारों को दूसरों के सामने सवालों के रूप में रखें और लोगों को मौका दें कि वे आपके विचारों को एक बेहतर शक्ल दें, क्योंकि आज के टाइम में जब हम अपनी बात सामने रखते हैं तो लोगों को हम नहीं चाहते कि वो हमारी बात काटें, हम चाहते हैं वो हमारी बात जैसी है वैसी स्वीकार करें। तो जो एक आपका दोहा भी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, वो यहाँ पर लागू होता है कि निंदा करने वाले को हर कोई पसंद नहीं करता, जबकि वही हमारे लिए रचनात्मक सोच बनाने का एक सबसे बड़ा औजार है। कि यही यहाँ पर लेखक ने दिया हुआ है कि अपने विचारों को दूसरों के सामने सवालों के रूप में रखें और उन्हें मौका दें कि वे आपके विचारों को बेहतर शक्ल दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि शैली में सुझाव दें, हठ धर्मी ना बने कि जो मैं कह रहा हूँ वही सच। सामने वाले को देखें कि उसने आपके विचारों में क्या फेरबदल किया है और उस पर एनालाइज करें। और तीसरा पॉइंट भी यही है कि सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपना मुंह बंद रख के सुनते रहें। सुनने का मतलब यह है कि जो भी कहा जा रहा है आपका पूरा ध्यान उसी तरफ है, क्योंकि ज्यादातर लोग सुनने के बजाय सुनने का नाटक करते हैं। बस वो इंतजार करते हैं सामने वाले की बात खत्म हुई है और अब मैं अपनी बात कहनी शुरू करूंगा। तो फिर वो इस बात का इंतजार करते हैं कि अब सामने वाला मेरी बात को ध्यान से सुने और उसका मूल्यांकन करे। लेकिन जब हम इसका उल्टा करते हैं कि हम सामने वाले की बात ध्यान से सुनेंगे, तो हम अपने दिमाग के लिए कच्चा माल इकट्ठा कर सकते हैं। तो यही मानसिक उत्प्रेरणा है और इसे हासिल करने के कई तरीके हैं, परंतु यहाँ पर 2 तरीके दिए जा रहे हैं। पहला ये कि एक तो आप कम से कम एक ऐसे प्रोफेशनल समूह से जुड़ें जो आपके व्यवसाय से संबंधित हो। सफलता की चाह रखने वाले लोगों के साथ मिले जुलें, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करें। और दूसरा, अपने व्यवसाय के बाहर से जो कोई एक समूह है जो आपके व्यवसाय का नहीं है, उससे जुड़ें और उन लोगों से मिलने से आपकी सोच व्यापक होगी, आप बड़ी तस्वीर देख पाएंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके व्यवसाय के बाहर के लोगों से नियमित रूप से मिलने से आपकी नौकरी पर भी सकारात्मक असर होता है।
तो विचार आपकी सोच के फल हैं, परंतु उनका दोहन करना पड़ता है, तभी उनका मूल्य होता है। हर साल बलूत का पेड़ इतने फल गिराता है कि अगर सभी बीज उग जाएं तो एक अच्छा खासा जंगल तैयार हो जाए, परंतु उन बीजों में से शायद 1 या 2 बीज ही उग पाते हैं। ज्यादातर बीज गिलहरियां खा जाती हैं और पेड़ के नीचे की जमीन इतनी सख्त होती है कि बचे हुए बीज उस पर उग नहीं पाते। ऐसा ही हमारे विचारों के साथ होता है, केवल कुछ ही विचारों के फल मिल पाते हैं। विचार बहुत जल्दी नष्ट हो जाने वाले बीज हैं। अगर हम रखवाली ना करें तो गिलहरियां, नकारात्मक रूप से सोचने वाले लोग ज्यादातर हमारे विचारों को नष्ट कर देंगे। विचार जब पैदा होते हैं तभी से उनकी खास देखभाल करनी होती है और तब तक करनी होती है जब तक वे बड़े ना हो जाएं और उनमें फल ना लगने लगे। अपने विचारों के दोहन के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए 3 तरीकों का प्रयोग करें। पहला, विचारों को बच निकलने का मौका ना दें, उन्हें लिख। हर दिन आपके दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आते हैं, परंतु वे जल्दी ही मर जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें कागज पर नहीं लिखा और आप कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं। नए विचारों की पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है, इसलिए अपने पास नोटबुक या डायरी रखें। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए उसे लिख लें। दूसरा, इसके बाद अपने विचारों का अवलोकन करें। विचारों को एक फाइल में लगा लें। फाइल बड़ी हो सकती है या फिर छोटी, परंतु जरूर बनाएं। इसके बाद अपने विचारों का नियमित रूप से विश्लेषण करें। जब आप इन विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ विचार बेकार या महत्वहीन लगेंगे, उन्हें बाहर निकाल दें, परंतु जब तक आपको कोई विचार दमदार लगता है उसे अंदर ही रहने दें। अपने विचार को विकसित करें। नंबर 3 है, इसे फलने फूलने दें, इसके बारे में सोचते रहें। इस विचार को इससे संबंधित विचारों के साथ बांधें। अपने विचार से संबंधित सामग्री पढ़ें और सभी पहलुओं की जांच करते हुए जब समय आए तो काम में जुट जाएं और अपनी नौकरी, अपने भविष्य को सुधारने के लिए इन विचारों का उपयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यह है कि विचार को कागज पर आकार दें। यह 2 कारणों से जरूरी है। जब विचार निश्चित आकार ले लेता है तो आप इसका पूरी तरह अध्ययन कर सकते हैं, इसकी कमियां देख सकते हैं, इसे बेहतर बनाने के प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि विचार किसी और को बेचे जाने होते हैं। ग्राहक, कर्मचारी, बॉस, दोस्त, साथी, क्लब के सदस्य, निवेशक, कोई भी हो सकते हैं। कोई ना कोई तो होना ही चाहिए जो आपका विचार खरीदे, अन्यथा तो आपके विचारों का कोई मूल्य नहीं है। तो इस तरह अपनी सोचने और बोलने की शब्दावलियों से असंभव, यह काम नहीं करेगा, मैं यह नहीं कर सकता, कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, जैसे वाक्य निकाल दें और जो अभी आपको मैंने उपाय बताए इनका प्रयोग करें और रचनात्मक तरीके से सोचकर अपने जीवन को सफल बनाएं। इसके साथ ही अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।